नमस्कार जी। आपने ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए मुझे बताया है, तो मैंने ये सोचा कि आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं कि मैंने कौन सा समय किस लिए लिया है। क्योंकि मैं यहाँ हॉरोस्कोप का विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये यहाँ बताऊँगा कि ये इवेंट्स इस टाइमिंग में क्यों करेक्ट होते हैं। 2:39 का जो समय है वो इस हॉरोस्कोप में करेक्ट होता है। उसके पीछे जो रीजंस है वो मैं बताता हूँ। जैसे शादी का इवेंट्स की बात करते हैं, राहु की दशा से इस हॉरोस्कोप की अगर मैं स्टार्टिंग करना शुरू करूँ तो राहु इनके जीवन में सन 1992 से आया। 1992 जब इनकी उम्र लगभग समझ सकता हूँ 19-20 साल के आसपास की इनकी उम्र होगी, तब इनके जीवन में राहु आया। राहु इस हॉरोस्कोप में 12th हाउस में। शास्त्र कहता है 12वें घर में राहु हो या 12वें घर से संबंधित किसी ग्रह की दशा हो तो ये बाहर ले जाती है, विदेश ले जाती है, घर से दूर ले जाती है, हजारों किलोमीटर दूर ले जाने में सक्षम है। तो राहु इन 12th हाउस 18 साल के लिए राहु आ गया जीवन में, क्योंकि राहु बृहस्पति के साइन में बैठा है और बृहस्पति इस कुंडली में 12वें और तीसरे घर का मालिक है। इसका मतलब इस हॉरोस्कोप के अंदर बृहस्पति और राहु दोनों ऐसे प्लेनेट हैं जो आपको घर से दूर ले जाने में सक्षम है। अप्रैल 92 से लेकर अप्रैल 2010 तक राहु चला। राहु की पोजीशन मैंने दशमांश कुंडली में भी देखी, जहां से मैं प्रोफेशनल लाइफ देखता हूं। वहां पे राहु 9th हाउस में 3rd हाउस से कनेक्शन बना रहा है, वही स्थान परिवर्तन, टूर ट्रेवलिंग, और राहु मरकरी के साइन में है और मरकरी बैठा 12th हाउस में। यानी यहां भी राहु ने 12वें से कनेक्शन बनाया, रहा राहु जिसकी राशि में उसने 12वें से कनेक्शन बनाया, यानी बार बार कनेक्शन 12th का आया। अब 97 में होती है शादी। उस समय दशा थी जी राहु में शनि। ये रही मई 1997 से मार्च सन 2000 के बीच राहु में शनि की दशा। शनि इस हॉरोस्कोप में यहाँ बैठ के तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। वहीं नवांश कुंडली, जहाँ से हम प्योरली मैरिज देखते हैं, यहीं पे जो वर्ग कुंडलियाँ होती हैं वहीं पे ही डिफरेंस आता है। वहाँ पे शनि लग्नेश होके लगन को वापस देखता और सप्तम भाव में है, इसलिए राहु शनि में शादी हुई। शनि यहाँ पे राहु को भी दृष्टि दे रहा है। तो पहला इवेंट्स मुझे राहु शनि का मैरिज से क्लियर हुआ। इनके 2 बच्चे हैं। सन 2000 में भी इनको एक संतान हुई। उसके लिए मैं सप्तांश कुंडली देखूंगा, सप्तांश चिल्ड्रन के लिए। सन 2000 में क्या दशा थी? सन 2000 में अगर देखें तो मार्च के महीने तक तो राहु में शनि था, उसके बाद राहु में बुध आया, यानी शनि ने कहीं ना कहीं भूमिका रखी संतान देने की। ये शनि जो पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह है, इसने संतान को देने की नींव रखी, इसलिए ये 5th हाउस के रिजल्ट दे गया। क्योंकि संतान की कोशिश करना और संतान होना, ये पूरे प्रोसेस में 1 साल लग जाता है। तो ये वही स्थितियां है जो मुझे यहाँ राहु शनि से दिखाई दी। सप्तांश कुंडली में देखते हैं, राहु शनि में कंसीव हुआ और राहु बुध में संतान हुई। हम ऐसा मान सकते हैं। बुध यहाँ भी 9th लॉर्ड है और बुध यहाँ सप्तांश के लगन में ही बैठा है, इसलिए इनको यहाँ संतान हुई। और 2006 में फिर संतान हुई। 2006 में राहु में शुक्र यहाँ पंचम भाव का मालिक है और यहाँ पंचम में ही बैठा है, इसलिए बिल्कुल क्लियर कट नजर आता है कि जो संतान का भी समय था वो इनकी सप्तांश कुंडली और नवांश से विवाह दिखता है। अब आती है बात राहु की दशा पे, फिर से फोकस रखना शुरू करें कि राहु 12th हाउस में है, यहाँ भी है, भाग्य उदय घर से दूर जाके हो रहा है। सबसे पहले ये व्यक्ति 1996 जुलाई में विदेश में सेटल हो गया। क्या दशा थी? जब 96 में दशा थी जी आपको राहु में जुपिटर। एक तो राहु 12वें घर में और जुपिटर के ही साइन में, इसलिए राहु जुपिटर ने आपको बाहर भेजा। यहां दशमांश में भी 3 और 6 का मालिक जुपिटर है, 4थे घर में बैठा है, 12वें घर को दृष्टि देता है जहां राहु का राशिश है। इसलिए व्यक्ति ने कुछ काम करने के लिए वहां गया होगा कि भी चलो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहाँ चला जाऊँ। वहाँ जाके सेटल हुए। जैसे ही जीवन में शनि की अंतरदशा आई तुरंत वापस
क्योंकि शनि लग्नेश है। इस कुंडली में शनि बहुत ज़्यादा मुख्य रोल निभाने वाला हॉरोस्कोप प्लेनेट है। क्यों? शनि लगन का मालिक भी है, शनि धन का मालिक भी है, शनि पंचम में बैठ के धन योग बना रहा भी है। राहु शनि ने आपकी शादी कराई, राहु शनि आपको वापस लेकर आया। शुरू में बहुत नौकरियां बदली, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आई आपने बदलाव किए। 94 से स्टेबल जॉब लगी 96 तक, 96 से 98 तक विदेश में रहे, 99 से 2005 तक और 2005 से 2015 तक बहुत बड़ी कंपनी के जीएम बने। यानी राहु अपनी दशा के रिजल्ट तो दे ही रहा है। राहु के बाद बृहस्पति ने भी रिजल्ट दिए। अब इस हॉरोस्कोप में एक टर्निंग पॉइंट आया, वो आया बिजनेस को चूज करना, कि राहु की दशा में व्यक्ति ने नौकरियां बदली, देश विदेश की यात्राएं करी, अलग अलग पदवी पोस्ट पे बैठा और उस राहु ने आपको तरक्की दिलाई। कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जन्म स्थान से इधर उधर जाता रहा, कभी विदेश कभी इंडिया में कहीं, और लगातार पदवी पद प्राप्ति को लेता रहा। अप्रैल 2010 से आई जुपिटर की महादशा। एक ग्रह जो कुंडली में 12वें और तीसरे घर का स्वामित्व रख रहा हो, उसकी दशा में बिजनेस चूज कर लिया। और वो बिजनेस किस चीज का? थर्ड हाउस का बिजनेस। थर्ड हाउस टू ट्रेवलिंग ट्रांसपोर्ट। जैसा कि आपने बताया भी कि इन्होंने कंट्रियों की ट्रेवलिंग तो की ही है, और 2015 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया ट्रांसपोर्ट शिपिंग का। ये अच्छी बात रही कि आपने जो बिजनेस चुना है वो शिपिंग का और ट्रांसपोर्ट का चुना। अगर इसके अलावा कोई आप स्थिर काम, स्थिर दुकान, स्थिर फैक्ट्री सोच लेते तो शायद आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि तीसरे घर और छठे घर का कॉम्बिनेशन इस हॉरोस्कोप में बार बार है। एक बार नहीं है, राहु ने भी बृहस्पति की भूमिका निभाई और अगली भूमिका बृहस्पति स्वयं यहाँ निभा रहा है। उसी की महादशा इनको 2010 से आई। 2015 इनके जीवन में आया राहु में बुध। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 14 से 17 के बीच, राहु में बुध। बुध इस हॉरोस्कोप में 12th हाउस में, बृहस्पति ने इसको दृष्टि दी। बृहस्पति में बुध की दशा आई, आपने बिजनेस भी ऐसा स्टार्ट किया जो भी ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग से रिलेटेड होता है। तो भाई साहब उस दशा ने आपको ये काम कराया। लेकिन जब जब दशमांश कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो रहा हो और 2 खराब स्थान का मालिक भी हो, तो ऐसा ग्रह अपनी दशा में परेशान अवश्य करेगा। मुझसे अगर ये पूछते कि जी मुझे कोई बिजनेस कर ले हूँ उस समय पे, तो मैं शायद आपको यही सलाह देता कि भाई साहब बिजनेस लाइन को छोड़ो, आप नौकरी में ही करते रहो तो अच्छा है। नहीं तो बिजनेस में आपको काफ़ी अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। लेकिन आपने ये काम किया, अच्छी तरक्की की, 2012-16 तक बहुत अच्छा पैसा कमाया, और 2017 से लेके अभी तक आपका बुरा हाल है, क्योंकि महादशा का मालिक खराब है। लगन कुंडली में भी बृहस्पति नीच का है, यहाँ भी 2 खराब स्थान का मालिक है, यहाँ भी 2 खराब स्थान का मालिक होकर नीच का। अब नीच के प्लेनेट की दशा 16 साल की अप्स एंड डाउन इन करियर तो देगी। वर्तमान की दशा देखें तो अगस्त 2021 से गुरु में चंद्रमा शुरू हुआ। इसको मैं कह सकता हूँ कि ये दशा कुछ आपके लिए बेटर है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ सप्तमेश होके लगन में उच्च के मंगल के साथ है, और यहाँ भी ये लगन में है। आजकल बृहस्पति और शनि का बड़ा उठापटक चल रहा है। गोचर में देखें तो बृहस्पति नीच के हैं और कुंडली में भी नीच के हैं। अभी नवंबर तक का महीना आपके लिए टिपिकल है। नवंबर के बाद की स्थिति आपके जीवन में कुछ बेटर होनी शुरू हो जाएगी। नवंबर के बाद धीरे धीरे आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव शुरू होगा। अभी नवंबर तक अगर किसी प्रकार का कोई रिस्क लेने का मन है तो कृपया करके रिस्क ना लें। थोड़ा समय और टिपिकल है, उसको शांति से बिताइएगा। तो ये तो एक रेक्टिफिकेशन का था, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया। मेरे हिसाब से 2:39 का जो हॉरोस्कोप है वो करेक्ट है। बाकी आपको अगर प्रेडिक्शन करानी है तो बताइएगा, फिर अलग तरीके से हॉरोस्कोप का प्रेडिक्शन करके आपको हम देंगे। नमस्कार।